नमस्कार। भूगोल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मानव विकास के संदर्भ में जनसंख्या, पर्यावरण और विकास का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या, पर्यावरण एवं विकास का घनिष्ठ संबंध है। मानव एक निश्चित पर्यावरण में जन्म लेता है और कार्यकलाप करता है एवं अपनी सामर्थ्य अर्थात क्षमता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन एवं अनुकूलन करता है। मानव संस्कृति विकास के प्राथमिक चरण में मानव एवं पर्यावरण के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध था तथा वह अपना भोजन आसपास के पर्यावरण से कंदमूल और फल प्राप्त कर सरलता से प्राप्त कर लेता था, किंतु समय के साथ उसने अपने भोजन हेतु जंगली जानवरों का शिकार भी प्रारंभ कर दिया था। यही प्राकृतिक पर्यावरण से संसाधन के दोहन का प्रथम प्रयास माना जाता है। फिर भी प्राकृतिक भूदृश्य की प्रधानता थी क्योंकि जनसंख्या कम थी। बढ़ती जनसंख्या ने पर्यावरण तथा मानव के संबंधों में अंतर लाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मानव अपनी समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण पर आधारित रहता है। एक प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन आवश्यक दशा है। विचारकों के अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के बीच का अंतर 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ा है। विगत 300 वर्षों में विश्व के संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है, जबकि मानव जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। विश्व की जनसंख्या सन 1830 ईस्वी में 100 करोड़ अर्थात 1 अरब थी। 1930 में 2 अरब, 1975 में 4 अरब, 1999 में 6 अरब और वर्तमान समय में यह 7.5 अरब से अधिक हो गई है। इसी प्रकार भारत की जनसंख्या 1901 में 23.8 करोड़, 1951 में 36.1 करोड़, 1981 में 68.3 करोड़, 2001 में 102.8 करोड़, 2011 में 121.05 करोड़ तथा वर्तमान में अर्थात 2020 में भारत की जनसंख्या लगभग 136 करोड़ से अधिक है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या में केवल 70 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि संसाधनों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार संसाधन यथावत हैं और जनसंख्या में तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है, इससे जनसंख्या और संसाधन के बीच का संतुलन बिगड़ रहा है। विकास कार्यों के द्वारा केवल विश्व के सीमित संसाधनों के अनेक प्रयोगों को बढ़ाने में योगदान दिया है, जबकि इन संसाधनों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार विकास के क्रियाकलाप के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना है। सर रॉबर्ट माल्थस के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका सामाजिक वितरण, अर्थात संसाधन हर जगह असमान रूप से वितरित हैं। समृद्ध देशों और विकसित देशों
तथा संपन्न और धनवान लोगों की संसाधनों के विशाल भंडारों तक पहुंच है, जबकि निर्धनों के संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली लोगों अर्थात धनवान लोगों द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों पर अधिकार करने के लिए किए गए अनंत प्रयत्नों और उनका अपनी असाधारण विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करना ही जनसंख्या, संसाधनों और विकास के बीच संघर्ष और अंतर विरोधों का प्रमुख कारण है। इसका अर्थ यह है कि धनवान एवं साधन संपन्न लोगों द्वारा अधिक संसाधनों को अपने नाम करने तथा समाज में अपना विशेष पहचान प्रदर्शित करने का प्रयास करने पर निर्धन, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के संसाधन सिमट रहे हैं। महात्मा गांधी जी इस हो रहे विकास विशेष से औद्योगिकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा तथा पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के ह्रास का प्रचलन शुरू हुआ, इसके प्रति आशंकित थे। गांधी जी के विचार से व्यक्तिगत मितव्ययता, सामाजिक धन की न्यासधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के निर्माण में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। अर्थात ज़्यादा संग्रह और धनवान लोगों द्वारा ज़्यादा संसाधनों को इकट्ठा करना विकास के रास्ते में एक बाधक है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।